हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में गिवन है कि sec थीटा जो है ना ये बराबर है 13/12 को। बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हमें निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये सेक वहीं से दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 को, यानी ये एक रेशियो जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक वाला, ये हमें दिया गया है। बाकी जो 5 रह गए ना यहाँ पे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट, ये हमें निकालने हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि ट्रायंगल से ही आपको समझ आएगा कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है और बेस कौन सी लेनी है। ये मैंने यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, राइट एंगल एट बी। इसमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि सेक थीटा बराबर है 13/12 को। सेक थीटा बराबर है 13/12 को। सेक किसके बराबर होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर इन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। तो सेक इसका कॉस का उल्टा है, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक कॉस का उल्टा है, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी सेक जो है ना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर है। अब यहाँ पे एंगल दिया गया है थीटा। हम थीटा इसको भी ले सकते हैं, एंगल ए को, और एंगल सी को भी ले सकते हैं। इसको थीटा नहीं लेना है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, लेस देन 90, ए और सी, इन्हीं में से हम किसी को थीटा लेंगे। हम इस ए एंगल को थीटा एंगल लेंगे, थीटा। तो हमें एंगल अब थीटा वहां से दिया गया है। थीटा का इस एंगल का जो अपोजिट साइड है ना, ये वाला बी सी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इस थीटा एंगल के साथ ये जो साइड अटैच है ए बी, ये बन जाएगी बेस। 90 का जो अपोजिट साइड है ए सी, ये रहता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहां से फिगर से देखेंगे हाइपोटेन्यूज कौन है। 90 का अपोजिट ए सी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, अपॉन बेस। बेस कौन सी है? थीटा एंगल है, ये बी सी परपेंडिकुलर, बेस हो गई ए बी, ए बी है इसकी बेस। सेक थीटा बराबर है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है ए सी, बेस है ए बी, और ये किसके बराबर है सेक थीटा? 13/12 को। लेट करेंगे, ए सी हम 13 के लेट करेंगे, ए बी 12 की। लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड ए बी इज इक्वल टू 12 की। ए बी इज इक्वल टू 12 की। ए सी है 13 की, ए सी हाइपोटेन्यूज आ गया 13 की, और ए बी है 12 की, ए बी ये बेस, ये आ गया 12 की। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में हमें दो साइड्स पता है, ये बी सी साइड हमें भी पता नहीं है, इसको निकालना है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 का अपोजिट ए सी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। थीटा का अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, यानी बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? ए सी 13 के, ए सी स्क्वायर है 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 12 के, ए बी स्क्वायर हो गया 12 के का स्क्वायर प्लस बी सी पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, बी सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट
13 स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर जो है 13 को भी और के को भी होता है। 13 स्क्वायर हो गया 13 इंटू 13, वो बन जाएगा 169, यानी 13 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 13 तो वो हो गया 69। के स्क्वायर ही हो गया इज इक्वल टू, ये स्क्वायर भी 12 को भी और के को भी है। 12 स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12, वो बन जाएगा 144। के स्क्वायर हो गया के स्क्वायर ही प्लस बी सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 169 के स्क्वायर। यहां से इस 144 के स्क्वायर को इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू के इस साइड में रह गया बी सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 169 के स्क्वायर को माइनस करेंगे 144 के स्क्वायर, तो वहां कितने के स्क्वायर रह गए, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट अब इस स्क्वायर को हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये इसको अंडर रूट आ जाएगा, 25 के स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा यहां से, इज इक्वल टू यहां से रह गया बी सी, विच इम्प्लाइज दैट अब अंडर रूट 25 है, रूट कैंसिल होता है, अगर ये नंबर किसी का स्क्वायर बन जाएगा ना तो रूट उसका कैंसिल हो जाता है। 25 5 का स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, वहां रह जाएगा 5। इसी तरह के स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां रहेगा के इज इक्वल टू यहां से बी सी। ये मैंने इससे पहले भी समझा आपको कि ये जो अंडर रूट 25 के स्क्वायर है ना, अंडर रूट 25 ये किसका स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25। इसी तरह ये जो अंडर रूट के स्क्वायर है ना, ये भी अंडर रूट के नीचे, ये भी अंडर रूट के नीचे, मैंने इनको अलग अलग रखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए। स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह गया 5, यहाँ के 5 के 5 के इज इक्वल टू बी सी, यानी बी सी हमारा आ गया 5 के बराबर, बी सी साइड भी आ गया 5 की। अब तीनों साइड्स हमें पता है। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, 6 है टोटल, सेक थीटा तो दिया गया है, बाकी जो 5 रह गए उनको हमें निकालना है। साइन थीटा, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसमें है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, वो हमें ये 5 में निकालने हैं। साइन थीटा बराबर होता है एस, मतलब सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बाई हाइपोटेन्यूज। ये मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है। एस का मतलब असल में सम नहीं होता है, पी का मतलब सम पीपल हैव, पी का मतलब पीपल नहीं होता है, एच का मतलब हैव नहीं होता है। ये सेंटेंसेस है, ये एक तुक्का है इसको याद रखने का, एक याद रखने का एक जरिया है, वरना इसका मतलब ये नहीं होता है। सम पीपल हैव यानी साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को, इज इक्वल टू। अब फिगर से देखते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है। थीटा ये है, परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 90 का अपोजिट ए सी, बी सी का वैल्यू डालेंगे 5 के अपॉन ए सी कितना है, ए सी है 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ गया 5 अपॉन 13, साइन थीटा बराबर आ गया 5 अपॉन 13 को। उसके बाद कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा सी मतलब कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कॉस थीटा को याद रखने के लिए तो का कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सी है, थीटा ये है, इसके साथ अटैच ए वाला साइड है ए बी, ये बन जाएगी बेस, ए बी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी कितना है, ए बी 12 के अपॉन ए सी 13 के से के कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आ गया 12 अपॉन 13। साइन कॉस, अब टेन निकालेंगे, टेन थीटा, टी टू
प्रेजेंट ब्यूटी। यानी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? थीटा एंगल है, इसका अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के साथ ये जो साइड ज्वाइन है AB, इसको कहते हैं बेस। AB है बेस इज इक्वल टू BC है 5K, AB है 12K, AB है 12K। K से K कैंसिल, वहाँ कितना आ जाएगा? 5/12 रह गया वहाँ पे, ये आ गया इसका आंसर। साइन कॉस टैन तो निकाला, उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। अगर साइन बराबर है P/H, कोसेक बराबर होगा H/P को, इसका उल्टा। H ऊपर P नीचे ले जाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा ये है, ये 90 का अपोजिट साइड, 90 का अपोजिट AC, ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। 90 का अपोजिट AC हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है थीटा का अपोजिट BC, यह है परपेंडिकुलर BC। AC अपॉन BC, AC है 13K, BC है 5K। AC है 13K अपॉन BC है 5K। यहाँ भी K से K कैंसिल, यहाँ क्या आ गया आंसर? 13/5, 13/5 आंसर आ गया यहाँ पे। साइन कॉस टैन सेक कोसेक निकाला, उसके बाद है सेक थीटा, मगर वही से दिया गया है। सेक थीटा बराबर है 13/12। तो लास्ट वाला है कॉट निकालना है, कॉट थीटा। कॉट उल्टा होता है टैन का। टैन अगर बराबर है P/B, कॉट बराबर होगा B/P को, इसका उल्टा, B ऊपर P नीचे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को। थीटा ये है, बेस कौन सी है? इसके साथ जो ये साइड जुड़ा है, बेस वो होती है जो एंगल हम लेते हैं ना थीटा, अगर ये है, ये हमने थीटा ले लिया यहाँ पे, इसके साथ दो साइड्स अटैच है, एक तो ये और दूसरा ये हमेशा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, और ये जो दूसरा साइड इसके साथ अटैच होता है, इसको हम बेस कहते हैं। बेस है यहाँ पे AB अपॉन परपेंडिकुलर। इस थीटा का अपोजिट साइड BC, ये होता है परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB है 12K, BC है 5K, 12K अपॉन 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया? 12/5 आ गया इसका आंसर। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने इसके निकाले।